हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये रिवीजन क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आपको देखना है। बाकी हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम की प्लेलिस्ट को देखना है, लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट को देखना है और ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया है, यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? बताइएगा कौन सा यहाँ पे जवाब आपका होगा। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है एमवी, सीपी, एलपीआर और पीटी। तो याद रखना है आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, एलपीआर। अगला सवाल है, एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई? यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कब से हुई? 2004, 2006, 2008 या 2010? एनपीसीआई की शुरुआत कब से हुई? आप सभी जल्दी से अपना जवाब भेजेंगे। आपका यहां पर आंसर होगा 2008। 2008 से एनपीसीआई की शुरुआत हुई, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फंड कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फंड साइज, सॉरी डिफॉल्ट फंड पूछा है, फंड साइज नहीं पूछा है, फंड पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फंड होता कौन सा है? क्या वहां पर एरियल होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है, न्यू टाइम्स रोमन होता है, लिबरेशन इम्पैक्ट होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन सेरिफ होता है डिफॉल्ट फंड नेम। बाकी आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आपका फंड साइज है बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर देखोगे लिबरेशन सेरिफ दिया गया है। और यहाँ फंड साइज भी आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पर 12 दिया गया है। ये बाय डिफॉल्ट की बात हो रही है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जब लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? तो यहाँ पर 12 पीटी का फंड साइज है और लिबरेशन सेरिफ नाम का क्या मिलेगा आपको? फंड नेम मिलेगा। बाकी आप चाहें तो यहाँ से फिर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फंड नेम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल 25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसका आंसर क्या निकलेगा, तो ये आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों ने अच्छे से गणित पढ़ा है, मैथमेटिक पढ़ा है, उनको पता है, वो कर लेंगे बहुत आसानी के साथ में। और चलिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम आपको विथ प्रैक्टिकल दिखा पाएं कि इसका जवाब कैसे निकलेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क से। तो यहाँ पर आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क भी ओपन हो चुका है। थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर ताकि आप आसानी से देख पाएं। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 0 होगा। पहले हम आपको बता देते हैं 0 कैसे हुआ, पहले समझा देते हैं। देखिए इसको हमें हल करने के लिए पहले जो ब्रैकेट वाला है ना, इस पोर्शन को हमें सॉल्व कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमें पहले 16 और 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 दूना 32 होते हैं और 32 से 32 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा 0। तो इतने में क्या बचा? यहाँ पर 0 बचा। अब 0 की अगर 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और 0 की मल्टीप्लाई अगर करोगे तो क्या आंसर आने वाला है? 0 आने वाला है। अब चलिए इसको एक बार हम यहाँ से कॉपी करके कैल्क में लेकर चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं ये क्या बता रहा है। तो आप डबल क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर इस फार्मूले को और यहाँ पर हम जैसे ही आप देखो एंटर प्रेस करने वाले हैं तो हमारा आंसर 0 निकल के आ गया है। यानी कि आंसर कितना हुआ? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि 16 दूना 32, 32 से 32 गया 0 और 25 के 0 में अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर मिलेगा 0। तो इस प्रकार से इन्हें हल कर लेना है। गूगल मेल में अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? गूगल मेल में अधिकतम कितनी स्टोरेज क्षमता होती है? यानी टोटल कितना स्पेस दिया जाता है गूगल मेल में? आपको टोटल कितना स्पेस मिलता है ये आपको बताना है। तो टोटल आपको कितना स्पेस मिलेगा? 15 GB का।
15 GB का आपको टोटल स्पेस मिलता है। बाकी अगर आप जीमेल से किसी फाइल को भेजते हैं तो कितने साइज की फाइल अटैच कर सकते हैं, याद रखना है 25 MB की फाइल को आप अटैच करके भेज सकते हैं जीमेल से। अगला सवाल, HTTPS में S का क्या अर्थ होता है? HTTP एक प्रोटोकॉल है, फुल फॉर्म इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस का मतलब जब यस लग जाए तो क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। इसका मतलब SSL द्वारा सिक्योर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्न में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसमें से किस की को प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा? जब आप स्लाइड शो करते हैं तो आगे नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन देखो, स्कैप बटन दबाने से, स्पेस बार दबाने से, राइट एरो की प्रेस करने से, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो करिए जवाब आप सभी, क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा स्कैप बटन। स्कैप बटन दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा, स्लाइड शो आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी स्पेस बार दबाने से भी स्लाइड शो आगे बढ़ेगा, राइट एरो की प्रेस करेंगे तो भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आप पेज डाउन की अगर प्रेस करेंगे तो भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ में अगर आप एन प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से तब भी आपका स्लाइड शो आगे बढ़ेगा, बट स्कैप बटन से कैंसिल हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगला सवाल, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म है DES, याद रखना है ये फुल फॉर्म भी आ सकता है। DES पूछें क्या होता है तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। किसके द्वारा इसे बनाया गया? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसने डिजाइन किया, किसने बनाया? HP, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या IBM? IBM एक कंपनी है जो US की है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। तो IBM के द्वारा ही बनाया गया है DES। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लागू नहीं करता है? सही आंसर है MS DOS, जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूरा नाम क्या होता है? तो DOS का मतलब अभी हमने बता ही दिया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइलों को संदर्भित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सा एक्सटेंशन नेम सिस्टम फाइलों को संदर्भित करता है? तो यहां पर हो जाएगा .sys फाइल, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। MS DOS कितने अक्षरों तक के फाइल नाम का समर्थन करता है? फाइल नाम, जब कोई फाइल नाम आप देते हैं तो कितने अक्षर उसमें हो सकते हैं MS DOS के अंदर? 8, 7, 5 या 2? बताओ, 8, 7, 5 या 2? इसमें सही आंसर होगा 8, आपको याद रखना है। और इस प्रश्न में आपको बताना है MS DOS कितने अक्षरों तक के फाइल नाम का समर्थन करता है? MS DOS कितने अक्षरों तक के फाइल नाम का समर्थन करता है? इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? और इस प्रश्न में आपको बताना है नई डायरेक्टरी को बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर आप एक न्यू डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो कौन सी कमांड इस्तेमाल करना होता है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा mkdir। आपको mkdir कमांड का इस्तेमाल करना होता है। अगला प्रश्न आपको बताना है MS DOS के साथ काम करते समय किस की का उपयोग पिछले कमांड को पाने के लिए किया जाता है? MS DOS के साथ काम करते समय किस की का उपयोग पिछले कमांड को पाने के लिए किया जाता है? इसमें कौन सा सही जवाब है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, F3 का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फैट का पूरा नाम क्या है? फैट का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर यहां पर
डी करेक्ट हो जाएगा। फाइल एलोकेशन टेबल फैट का फुल फॉर्म होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका सबसे आम प्रकार है? एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या सिस्टम? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। अगला सवाल है, निम्न में से किस कंपनी ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई? किस कंपनी ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई? आप सभी को जवाब करना है, इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा IBM। ध्यान रखना है, किस कंपनी ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई? तो कंपनी का नाम है IBM। IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। अगला सवाल है, राउंड 15,352 कामा -3, तो इसका क्या मान होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका सही जवाब आप लोग करेंगे। देखो, यहां पर जब -3 दिया हो तो इसमें क्या करना होगा, डेसिमल से पहले 3 स्थानों को आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ 2 को आपने हटाया, 0 हो जाएगा। 5 के स्थान पर भी 0 हो जाएगा। 3 के स्थान पर भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 15, यानी कि 15,000 इसका आपका जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ 3 के स्थान पर अगर 5 कर दें, ठीक है, अगर 3 के स्थान पर 5 कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा, तब इसका जवाब 16,000 हो जाएगा, क्योंकि जो आप लास्ट में वैल्यू हटाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में 1 प्लस हो जाता है। और ये सभी फार्मूले हमने आपको करा रखे हैं पहले से, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर फ्री क्लास में जाना और फ्री क्लास के अंदर आपको ये सभी फार्मूले मिल जाएंगे, या फिर यूट्यूब पर आपको लिब्रे ऑफिस प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर ये सभी क्लास आपको मिल जाएंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया, ये आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा यूनिक्स डेवलप किया गया या विकसित किया गया। ठीक है। अगर आपसे लिनक्स पूछें तो लिनस टॉरवाल्ड के द्वारा। लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब आपको करना है। क्या होगा आपका राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2011 में, ऑप्शन नंबर सी 2011। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की आप लोग बताएंगे, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आप कमेंट किस शॉर्टकट की के माध्यम से डाल सकते हैं? तो आंसर होगा कंट्रोल अल्ट और सी। कंट्रोल अल्ट और सी से आप कमेंट डाल सकते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, इंसर्ट मेनू में आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कमेंट का आपको एक कमांड मिलेगा, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट सी होती है। अगला सवाल है, सीलिंग 43,10 का मान क्या होगा? अब इसका सही जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। जब सीलिंग फार्मूला आपके सामने हो तो पहली वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इससे आपको बढ़ते क्रम में देखना है और अगली वैल्यू से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, वो संख्या वही आपका जवाब होगा। जैसे 43 से अगर आप बढ़ते क्रम में जाएंगे तो 44 होगा, फिर 45 होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी? तो वो संख्या होगी 50 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर सीलिंग के स्थान पर फ्लोर दिया हो तो सेम आपको बस घटते क्रम में देखना है और फिर ये देखना है कि ऐसी पहली कौन सी वो संख्या है जो 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर आप फ्लोर लिखोगे तो इसका जवाब कितना आएगा? इसका जवाब आपका 40 आएगा, 40 आएगा। ठीक है। राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है। पेस्ट स्पेशल के लिए आप क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और वी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और वी से पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे,
आपको एडिट मेनू में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पर देखो आपके सामने पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद अब आपको एडिट में आना है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाना है और आप देखेंगे यहाँ पर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और बी होता है। ये अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है, किसी को सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए ऐसा है। पेस्ट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट बी होता है, तो याद रखना है पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट बी हो जाएगा और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और वी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर डिफॉल्ट रूप से कितने रो एंड कॉलम होते हैं। जब आप लिब्रियोफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितने रो एंड कितने कॉलम आपको मिलते हैं। सही जवाब ऑप्शन पहला हो जाएगा। जब आप राइटर में टेबल को इंसर्ट करेंगे, टेबल मेनू में आएंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पर शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F12। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर टोटल कितने कॉलम मिलते हैं, 2 कॉलम एंड 2 रो आपको मिलते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 2 कॉलम एंड 2 रो मिलते हैं। बाकी अगर आप और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपसे सवाल बाय डिफॉल्ट पूछा है कि कितने कॉलम एंड कितने रो होते हैं, तो आंसर हो जाएगा पहला, यहाँ पे 2 कॉलम एंड 2 रो होते हैं। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में अधिकतम फंट साइज होता है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना फंट साइज होता है, ये पूछा है। अधिकतम फंट साइज आप लोग बताएंगे। तो आपको पता है मैक्सिमम फंट साइज, चाहे लिब्रियोफिस इम्प्रेस पूछें, चाहे राइटर पूछें, चाहे आपसे कैल्क पूछें, सभी में 96 ही होता है, सभी में 96 ही होता है। बट अगर कभी ऐसा पूछें कि मैक्सिमम कितना किया जा सकता है तो आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर फंट साइज की आप बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मिनिमम फंट साइज है वो कितना है, 6 है। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 96 होता है। ये तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिलता है, बट अगर आप मैनुअली यहाँ पे भरना चाहें, जैसे हम यहाँ पर 1 फिल करते हैं, इंटरफेस करते हैं, तो अपने आप यहाँ पर 2 हो गया। इसका मतलब मिनिमम आप 2 कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे 1500 भर देते हैं, इंटरफेस करते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे 999.9 हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर 999.9 ही मैक्सिमम कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर मैनुअली भरते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कई बार यहाँ पर 1000 आपको मिल जाएगा देखने को एग्जाम में, जो ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो आप 1000 पर भी क्लिक कर सकते हैं, मीन्स 1000 का भी आंसर आप दे सकते हैं। बट ध्यान रखना है वहाँ पर फिर 999.9 नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमारा 96 हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और जिनका भी आगे ट्रिपल-सी का एग्जाम होने वाला है, आप सभी जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहें हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfstudy@gmail.com पर, ठीक है। तो जो भी आपको 2, 4, 6 अपने प्रश्न याद रहें उन्हें अवश्य भेजें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो पाए, उनको भी बता पाएं कि ट्रिपल-सी एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।